ये अलग बात है कि आज अंग्रेज नहीं है, अपनी ही सरकार है, अपने ही प्रशासन है। अपने दलाल के द्वारा 15,000 रुपया वसूली कर लेते हैं, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार कहाँ सुनने वाली है। और धमकी देते हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, कर देंगे। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो कहा जाता था कि भाजपा की वजह से इनके मन बिगड़ गए हैं। तो भीम आर्मी का दूसरा रूप देखने को मिलेगी। तो बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि देश की आज़ादी में हज़ारों ने अपनी प्राण को निछावर किया और कई लोग अलग अलग ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब जाके देश कहीं आज़ाद हुआ। उसमें एक बहुत ही बड़ा जो मामला माना गया वह माना गया कि गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह चलाया जा रहा था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे और इसीलिए वो हिंसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और अहिंसा के मार्ग पर देश के लिए काम कर रहे थे। उस समय सत्याग्रह का कुछ मतलब था और यही बिहार की धरती चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अंग्रेज सत्ते में आ गए और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन आज के समय में सत्याग्रह और आमरण अनशन चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा। ये अलग बात है कि आज अंग्रेज नहीं है, अपनी ही सरकार है, अपने ही प्रशासन है, लेकिन अनशन का कोई मतलब नहीं रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बक्सर के इस धरती पर जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा है, उन्हीं के प्रतिमा के नीचे कुछ लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और 4 दिन से बिना खाए पिए अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। जो हमारे कल्याण पदाधिकारी है सतीश जायसवाल जी, SC/ST अत्याचार निवारण का जो पैसा आता है पीड़ित परिवार को, 50,000 रुपया आया था सिमरी कांड संख्या 230/22 में। इनके द्वारा 50,000 रुपया डालकर और अपने दलाल के द्वारा 15,000 रुपया वसूली कर लेते हैं। और हम लोग जब जिला कमेटी पूछने के लिए जाती है तो धक्के मारकर बाहर कर देते हैं और केस में गलत ढंग से फंसाने की धमकी देते हैं। तो आप लोग जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से या किसी से वार्ता की है उस मुद्दे पे? जी नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई है। आप लोग 4 दिन से अनशन पे हैं, यहाँ पे कोई आया बातचीत करने आप लोगों से? नहीं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। तो क्या करेंगे फिर? इतना दिन से आप लोग हैं, कई लोग तो कल बीमार भी हो गए थे और हालत भी ख़राब हो रही है आप लोगों की। तो क्या आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग है सर कि 48 घंटे का अल्टीमेट जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है। अगर हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो भीम आर्मी का दूसरा रूप देखने को मिलेगी। हम लोग जिला संग्रहालय को ताला मारने का काम करेंगे, वहीं पर उग्र आंदोलन होगा। सत्याग्रह से कुछ नहीं हो रहा है? नहीं सर, कोई सुनने वाला नहीं है सर। कल की रात इनकी तबीयत खराब हो गई, इन्हें अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी न सरकार और न ही जिला प्रशासन के होश ठिकाने आ रहे हैं और न कोई इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यह अलग बात है कि छोटे छोटे अधिकारी समय समय पर आते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग धरना दे रहे हैं ये भीम आर्मी के नेता हैं और इनका कहना है कि हम भीम आर्मी से जुड़े हैं तो हम सड़कों पे भी लड़ाई लड़ सकते थे, हम उग्र आंदोलन भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अपने कामों को सत्याग्रह से मना लिया जाए, आमरण अनशन से मना लिया जाए। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार कहाँ सुनने वाली है और शायद यही वजह है कि आज 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। इनके गंभीर आरोप है, इनके आरोप हैं कि बक्सर के कल्याण पदाधिकारी हैं जो पीड़िता को अगर उसका मुआवजा देते हैं तो घूस मांगते हैं। बक्सर जिले का जो जिला कल्याण पदाधिकारी सतीश कुमार जायसवाल है, वो जिस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस तरह का धमकी दिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जिला कमेटी गए थी और सवाल करने कि सर आप तो जनता के नौकर हैं, आप जनता के लिए बने हैं, जनता चूँकि सरकार आपको जो पैसा देती है तो फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? तो वो इस पर भड़क जाते हैं और धमकी देते हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, कर देंगे। कहने का मतलब अगर हमारे जैसे जो हारू सामाजिक लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है इन लोग के नज़रों में, तो फिर आम जनता का क्या हश्र होता होगा। कई जगह दलितों और कमजोरों का घर उजाड़ा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भीम आर्मी लगातार आमरण अनशन पे है और कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिएगा सामने यहाँ दर्जनों लोग सोए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं और अपने घर को नहीं गए हैं, हालत खराब है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन ये बार बार पीठ थपथपाती है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो कहा जाता था कि भाजपा की वजह से इनके मन बिगड़ गए हैं और इसीलिए शोषण कर रहे हैं। अब तो समाजवादी सरकार है क्योंकि अब राजद के साथ है, लेकिन सवाल वही है और सरकार बदल जाने के बावजूद भी ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। हम आरा जिला से भीम आर्मी जिला प्रभारी हैं। मुझे
विगत दिनों से पता चला कि हमारे क्रांतिकारी साथी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी की अगुवाई में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम लोग भी अपने साथियों के साथ आए हुए हैं, समर्थन में आए हैं। जो पर्चाधारी लोग हैं उनकी पर्चे की ज़मीन का पर्चा मिला हुआ है, लेकिन उसको दखल नहीं है। दखल किसका है? तो गांव का दबंग लोगों का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी देखा जा रहा है कि अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे उन गरीबों के झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। ठीक है ना, ये कैसे जिले के कई बहुत मामले आए हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब प्रशासन पर्चाधारियों को सीओ के माध्यम से या डीएम के माध्यम से जब उनको दखल नहीं कराया जाता है, तो फिर वहीं अगर गरीब लोग कहीं बसे हुए हैं तो उनको आशियाना उजाड़ने का कहाँ से ये लोकतांत्रिक तरीका है। एक समय था कि हम लोग को रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का अपना मान सम्मान और इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। कितने लोग आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं? सर हम लोग 20 लोग हैं, 4 दिन से बिना अन्न पानी खाए हुए, और फिर भी आज तरीके से कोई प्रशासन नहीं है। कल जाकर हमारे 12-13 लोगों को तबीयत ख़राब हुआ, जो कि एम्बुलेंस आई और लोगों को भर्ती कराया गया। आज 10 बजे वहाँ से आए लोग, फिर भी तक से आज तरीके से कोई जिला अधिकारी महोदय पूछने तक से भी नहीं आए कि आप लोग की क्या मांगे हैं, आप लोग अनशन तोड़िए, आप लोग के मांग को पूरा करते हैं। एक जो घूस लेने की बात जो आ रही है, वो उसका कुछ आप लोगों के पास प्रमाण वगैरह भी है क्या? जी सर, मेरे पास वीडियो खुद हम भी गए थे, हम लोग पूछने गए थे। उसके बाद हम लोग को पूरा हमारे साथ धक्का मुक्की, वो जो सतीश जायसवाल है हम लोग के साथ धक्का मुक्की, उनके मेरे पास है, वीडियो भी है। अच्छा, घूस कौन मांग रहे थे? वही घूस अपना दलाल भेजकर लोगों से पैसा तसलवा रहे हैं, अभी भी जारी है काम। जी सर, मेरा नाम सुरेश आजाद है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग जो आज इस आमरण अनशन पे हैं, बिना खाए पिए हैं, तो अपने घर के किसी मसले को लेकर के नहीं, सामाजिक मसले को लेकर के, कि जो गरीबों पर, कमज़ोरों पर जो अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से जिला प्रशासन के नाक के नीचे, उनके कार्यालय के नीचे ही घूसखोरी चल रही है, इन तमाम मसलों को लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज की सरकार और आज की सत्ता और आज के प्रशासन सुनने वाले नहीं है। मैं बक्सर से विमल कुमार।